बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम का हमारा एक इम्पोर्टेंट चंक इस वक्त हफीज़ सेंटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स की, लाहौर की, क्या पंजाब की बड़ी मशहूर मार्केट है। माजी में भी आग लगी, आज फिर आग लगी। ये यहाँ के ताजर हैं, वर्किंग कम्युनिटी है, बिल वास्ता बिला वास्ता हफीज़ सेंटर से ये मुंसलिक हैं। क्या वजह है कि इतनी इंपॉर्टेंट मार्केट में बार बार आग लग रही है? इंतज़ामिया की नहली है, किस्मत हरी हुई है, प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो फिर भी आग लग जाती है, या फिर कोई आपस की पॉलिटिक्स है जिसका नुकसान जो है एक आम ताजर को, एक आम दुकानदार को और यहाँ के लोगों को हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, पहले तो बड़े अफसोस के साथ कि यहाँ आग लगी, आज दुकानें बंद हैं। इस महंगाई के दौर में आपने अपने घर के मामला भी चलाने हैं। देखें, असर का टाइम है और बड़ा मुकद्दस टाइम है। हमने ना ये कहना आपने गलत बयानी करनी है, ना हम ये कहेंगे कि आप कोई बात छुपाएं। हकीकत बताएं कि हफीज़ सेंटर बार बार आग की जद में क्यों आता है? देखें जी, यहाँ पे प्रॉपर इसका निगह बहानी कोई नहीं है। इसका हमारे सदर साहब हैं, वो खुद ही प्रॉपर खुद ही काम कर रहे होते हैं, प्रॉपर किसी से काम ही नहीं करवाते कि इंजीनियर से काम करवाया जाए, वायरिंग ठीक करवाया जाए। कोई नहीं टीम है जनाब। गलत बात ना आपके पास खुद ही काम लेके बैठ जाते हैं जनाब। हम दुकानदारों का बेड़ा गर्क हो गया है, हम लोग जमीन पे आ गए जनाब। पहले भी हम लोगों पे आग लगी, दुकान हमारी जल गई, हम घर के होके बैठ गए। इस बेचारा गरीब आदमी, इसकी मोटरसाइकिल जल गई जनाब। इसी तरह के और सारे हैं, 40-50 मोटरसाइकिलें जल गई जनाब। आज तक उन्होंने कोई काम किसी जो कंसल्टेंट होता है सही इंजीनियरिंग, उससे काम ही नहीं करवाया हुआ। तो यहाँ पे बेड़ा गर्क कर दिया कारोबार का अपनी उसमें कि बस मैं हूँ के चक्कर। मैं हूँ कौन कहता है? यहाँ के सदर साहब, भट्ट साहब। तो भट्ट साहब को आप इतने ताजर दोस्त आप उनके पास जाएं, आप ही के पंजाबी च कहंदे ने ना पेटी भरा ने, उन्होंने तुसी समझाओ। वो कहते नहीं मैं ही सारा कुछ है, मेरे तो बात का कोई हैगा ही कोई नहीं। के नाम लेते हैं, मिस्त्री बने होते हैं, खुद ही इलेक्ट्रिशियन बने होते हैं, खुद ही कुछ कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। जब कोई चला जाता है उसको मजाक बनाते हैं या साथ में गालियाँ दे के वापस भेज देते हैं। गरीब आदमी अपनी रोटी कमाए कि इनके साथ लड़ता रहे, ठीक है ना। ये खुरम जट साहब हैं, इन्होंने अपने हाथ से खुद ही किस तरह मिस्त्री बन जाते हैं? वो टिकटॉक पे वीडियो लगाने के लिए टिकटॉक पे वीडियो लगाने के लिए ऐनक रात को पहन के वेल्डिंग कर रहे हैं। वो अब एक सदर की डेजिग्नेशन पे हैं, वो अब वेल्डर भी हैं, वो बिजली का निजाम भी चलाते हैं, वो सारा कुछ करते हैं, वो सारा कुछ हरफन मौला वही है। आप ये बात तमसीलन कह रहे हैं, गुस्से में कह रहे हैं? गुस्से में नहीं कह रहे, रियलिटी पे मबनी बात कह रहे हैं। मुझे आपको यही पता लगेगा यहाँ पे कि यहाँ तो कोई प्रॉपर किसी का काम नहीं कराया जाता। या आप किसी से भी ताजे से पूछेंगे कि यार ये बिजली का काम कौन कर रहा है, वो कहेंगे जी भट्ट साहब कर रहे हैं। ये वेल्डिंग का कौन काम कर रहा है, वो कह रहे हैं भट्ट साहब कर रहे हैं जनाब। सफाई का काम को कह रहे हैं भट्ट साहब कर रहे हैं। सोलर को लगाया भट्ट साहब लगा रहे हैं। कोई आप ये काम थोड़ी होता है सदर का काम है कि जनाब प्रॉपर बंदे से काम करवाएं जनाब। तो ताजरों को आप हिफाजत दें इधर प्रॉपर, कोई ऐसा चक्कर ही नहीं है जनाब। हम भट्ट साहब के खिलाफ कुछ भी नहीं है, उनका बंदे रखे हैं जो बोलने नहीं देते। ये देखें सर, आपका मैं बाकी साथी भी हैं, देखें दो मौक़िफ़ होते हैं इनके मुताबिक। देखें आपके पेटी भाई हैं, मेरा मसला गुस्से वाली कोई बात नहीं है। 6 साल इक़्तिदार इसी चीज पे उठाया। हाँ मेरे भाई हैं, हाँ मेरे भाई हैं जी, इसी चीज का इक़्तिदार उठाया आग पे। फायर फाइटिंग का निज़ाम नहीं बनाया। मेरी बात सुने, मलक कलीम ने वो ऊपर छत के ऊपर सारा ना जो टैंकियां मलक कलीम ने बनाई थी। फायर फाइटिंग निज़ाम ना होता, ये उससे ज्यादा भयानक आग थी जो आज लगी है, उससे भयानक थी आग। यकीन माने हमारे वर्करों ने उनकी जाके हालतें तो देखें आप, कुछ भी नहीं उनके हुआ, कपड़े। ये ताजर इधर रोक के आप पूछें सिंगल ताजर से, आपको बता देगा यहाँ सिंगल ताजर। यहाँ पे दुकानें जलती हैं, वो यहाँ पे दुकानों के किराए बढ़ा देते हैं, सिर्फ दो दुकानदारों को आउट कर देते हैं यहाँ से। जो छोटे मतलब दुकानदार है वो हम लोग भी है। मैं 4 साल पहले मेरी यहाँ पे दुकान हुआ करती थी, आज मैं घर बैठ गया हूँ जनाब, मेरी दुकान जल गई है जनाब। पूरे लाहौर का मीडिया यहाँ पे आया हुआ है और हर बंदा कह रहा है नुकसान हो रहा है। आप घर से उठ के यहाँ पे नुकसान देखने लोगों का दिखाने आए हैं ना। तो भट्ट साहब फिर भी कह रहे हैं कि यार किसी का 1 रुपए का नुकसान नहीं हुआ। ये देखें कहाँ से लाएंगे वो पाकि में मोटर खड़ी है, मैं आया नीचे गया मोटर लेने गई, सारी मोटर 300 मोटर जल गई हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? 300 मोटर पार्क में जाके जाने नहीं दे रहे भट्ट साहब। यूनियन कहती है कि 1 रुपए का नुकसान नहीं हुआ। ये हमारे चोपड़ा साहब होतेदार है, ये कहते हैं नुकसान नहीं हुआ। जी कैमरा में फुटेज चेक करें, ये बाइक्स जली हुई है, ये लें, ये गरीब सेल्समैन की बाइक जली है, लेकिन यूनियन नहीं मानेगी क्योंकि इनका नुकसान नहीं हुआ। ये बाइक जली है, पूरे प्लाजे की वायरिंग जली है, लेकिन चोपड़ा साहब के मुताबिक अभी भी प्लाजा सरसब्ज है, कारोबार रवा दवा है। और देख बिल्कुल हम देंगे, ये होतेदार ना बता रहे कि
वर्कर ने काम किया, ये मैंने उनके साथ आग बुझाई है, ठीक है, हमने आग बुझाई है, ठीक है। इनको हमने पिछले 2, 2.5, 3 माह से बार बार नोटिस करवाया है कि फयाज भट्ट साहब ये ऊपर तारों का जाल है, इसको ख़त्म करें। सोलर सिस्टम की हमें ज़रूरत नहीं है, सोलर सिस्टम की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें बेसिक्स की ज़रूरत है। भाग गई है, ये भाग गई है यूनियन, ये इसी तरह करते हैं, अपनी मनपसंद बातें सुनना चाहते हैं। जो सर क्या हो रहा है मैं दिखाता हूँ, आप लेके जाए ना। सर मेरी बात सुने, ऊपर ट्रेन लग गई है, 4थे फ्लोर की, 3रे फ्लोर की ट्रेन लग गई, उसको फिर वायर लग गई है। 2nd फ्लोर की जो 207 दुकानें जली, उनकी सारी ट्रेन मुकम्मल है और प्रॉपर है, और उनके साथ हर एक के साथ ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट की बारी आनी है। 4th एंड 3rd पे काम हो चुका हुआ है वायरिंग का, और मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ कि देखें आपने ज्यादा सिलेंडर, 200 से ज्यादा सिलेंडर ऊपर एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं छत के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ, इनको भी टाइम ये रेस्क्यू ने बोला है, सारे रेस्क्यू ने बोला है कि हालात रेस्क्यू से आने से पहले उन्होंने उसको आग को होल्ड करके रखा है। अगर वो ना हालात होते हमारे पास तो ये प्लाजा अल्लाह माफ करे ऐसे अल्फाज सारे हालात पूरे थे हमारे पास, कैसे कंट्रोल हो गई आग, कैसे कंट्रोल ये भाईजान ये सियासत चमका रहे हैं। आपसे एक सेकंड, मैं आप सियासत चमका रहे हैं। आप देखिए सानिया हुआ है, आग लगी है, बाइक जली है, जली है, मैंने देखी अब है। 10-15 दिन कारोबार मुनक़ता हो गया, एक मिनट मुनक़ता हो गया, एक मिनट दे दे। ये चीजें सारी रियलिटी पे हैं। ये कह रहे हैं कि जी हम सियासत कर रहे हैं। दुकानदार 2 मिनट दे दे फिर आऊंगा। दुकानदार ऐसे दिखाता हूँ जो आपको बताएंगे कि जी ये इन्होंने जो वायरिंग सिस्टम बनाया है इससे ही पानी नीचे आता है। पानी देखिए जहाँ से तार आ रही है, तार से जाके डी में पानी जा रहा है, डीपी में पानी जा रहा है। अगर आप अपने घर में वायरिंग करवाते हैं, आपके घर में कभी हुआ है कि छत का पानी आगे सिवरी तारों से आपकी डीपी में आए? कभी हुआ है? तो हमारे प्लाजा की डीपी में ऐसे पानी आता है, बोर्ड लगा हुआ है, किसकी नहली है? मेरी है। सारे स्विच वगैरह हैं। अब बताएं इसका जवाब दें। जी, बेसमेंट में बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे सारे स्विच हैं, वो आधा पानी में डूब गया था, ठीक है ना। उसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉर्ट हुआ और आग बढ़ गई। ऊपर से नहीं आई आग, नीचे से ऊपर को गई। ये भी बयान नीचे से जाता है कि जब आधा पानी भर गया है, यूनियन कहाँ थी? यूनियन ने क्यों नहीं ऑफ किया? क्यों नहीं उसको डिस्कनेक्ट किया कि यहाँ पे पानी आ गया है, यहाँ पे आग लग सकती है? भाईजान इनके पास ये झूठ पे झूठ जरूर बोल सकते हैं। नहीं ये ना हाँ, कहें, मुख्तलिफ राय हो सकती है, झूठा ना नहीं, कहें। मैं बता रहा हूँ ना, मैं झूठा नहीं कह सकते। चले हम इनकी मुख्तलिफ राय है। चले इनकी राय मुख्तलिफ है, लेकिन बात है आपके पॉइंट्स आपको बताते थे आप सच्चे हैं झूठे हैं। जब आपका डीपी एक कुदरती आफत है, ये सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अभी मकसद सिर्फ ये, मुझे ये बताएं कि आप सिर्फ सियासत चमका रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। सियासी ये जो कुदरती आफत होती है इससे निपटा नहीं जा सकता सिवाय अल्लाह की मदद से। ये सिर्फ और सिर्फ नहीं वो ठीक है, लेकिन अगर देखिए ये पुरानी वायरिंग है, इसको हम भट्ट साहब का नाम लिया। भट्ट साहब को क्यों हम मुतनाज़ा बना रहे हैं? भट्ट साहब को हम मुतनाज़ा नहीं बना रहे, वो भट्ट साहब को डिफेंड करने के लिए आ गए। ये हफीज सेंटर को डिफेंड करे ना। एक कुदरती आफत आई, कुदरत की तरफ से आई, सारी पार्टियों को मिलकर उसका सोल्यूशन करना चाहिए। ये सियासत का टाइम नहीं है, ये सियासत। आप भट्ट साहब का नाम बार बार ले रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, आप नहीं कह सकते। हम सब ने मिलके काम करना है, ठीक है। हम सब ने मिलके एक प्रेसिडेंट चुने, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो अच्छे कामों के लिए दी है, सिक्योरिटी के लिए दी है। डीपी तक आधा पानी चला जाता है बकौल इन साहब के, आधी डीपी उसमें डिप हो जाती है। जहाँ पे बैठते हैं आज की बार ड्यूटी बार, एक सेकंड मैंने नहीं इंटरप्ट किया। ये लोग एक साल पहले एक सेकंड मैं अभी भी नहीं ला रहा हूँ। 1 साल पहले यहाँ की जब सानिया लास्ट टाइम हुआ है, जहाँ पे मुकम्मल टीम दिखाई गई कि जी आग लगेगी, उसको ऐसे बुझाया जाएगा, उसका ये किया जाएगा। आज मैं भी वहीं पे था उस आग में, और ये भी बंदा था, इसने बॉल फेंका, वो उसने नहीं काम किया। फायर एक्सटिंग्विशर ने काम किया, वो हम लोगों ने पर्सनली खुद जाके की है। वजह ये है कि शॉर्ट सर्किट को लेके मुसलसल हो रहे हैं, आप लोगों को तंबीह दी जा रही है। तंबीह दी गई थी इंतजामिया को कि ये शॉर्ट सर्किट। एक सेकंड, मैं 2 मिनट की 1 सेकंड की बात कर रहा हूँ, उसके बाद आप ही बोलिएगा। अरसा दराज से कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट इसमें हो रहे हैं, ये वायरिंग के निज़ाम को बदला जाए। वायरिंग का निज़ाम सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, हम लोग बाद में उसको इंटीरियर का काम करेंगे, पहले अपने घर को सेफ्टी देखेंगे कि किस चीज़ों में है, उस पर नहीं है। दूसरे प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, लेकिन जो मेन है आज भी उसी की वजह से नुकसान हुआ है। आज सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं उसी वजह से, आग की वजह से कर रहे हैं।
जब जहाँ पे आपने अपनी उसको पाइपलाइन में करना ही नहीं है, शॉर्ट सर्किट होते रहने आए दिन, तो फिर बड़े साने का इंतजार था। आज इस तमाशे का इंतजार था कि सारे ताजर अपनी दुकानें बंद करके आज यहाँ पे खड़े हुए हैं। आप ये बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्लाजा सेफ है, किस बंदे का नुकसान हुआ दुकान के अंदर से? अभी अभी का पूछा, थोड़ा सा बता दें। अच्छा जी, ये मेरे को एक जवाब देना आपने। इसका जवाब दे दें, भाई का जवाब दे दें। घर बैठेंगे अब, भाई का जवाब दे जो दें। घर नुकसान हुआ हमारा, इनको तो मिल जाएगा। इनसे यूँ पूछ लें, इनसे यूँ पूछ लें। हमारी भी दुकान यहीं पे भाईजान, हमारी शॉप भी यहीं पे ही है। हाँ जी, प्लाजा कब खुलेगा? कारोबार कब शुरू होगा? कारोबार कब शुरू होगा? प्लाजा कब तक खुलेगा? इंशाल्लाह जल्दी खुल जाएगा। उस पे वर्किंग जारी है। अभी हमने ऊपर से सफाई शुरू कर दी है, वायरिंग पे काम शुरू हो जाएगा। हमारे कारोबार को नुकसान है। 2010 के अंदर जब आग लगी, 2010 की बात कर रहे हैं। 2020 में ये ना कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमारी बारी कम, हमारे पास एक्सेस सारी मौजूद थी जिसकी वजह से आग बुझा दी गई। कारोबार कब शुरू होगा? वी आर गोइंग फॉर सोल्यूशन। और ये सारे सियासत को देख रहे हैं, आप इन बातों को छोड़ दें। लेट्स डू समथिंग फॉर हफीज सेंटर प्लीज। ठीक है, कारोबार कब तक ओपन होगा? इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल। अच्छा, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सारा सेफ है, प्लाजा कुछ भी नहीं हुआ। जल्द अज जल्द जैसे ही हमें प्लाजा हैंडओवर करेंगे, प्लाजा खुल जाएगा इंशाल्लाह। करेगा प्लाजा के अंदर सिर्फ इन्हों की दुकान है। गेट नंबर 1 से गेट नंबर 10 तक काम देखे, सारे भट्ट साहब के हैं। एक एक काम भट्ट साहब का किया हुआ। आप मुझे बताएं, आप सियासत में काम है यही ये व्हाट्सअप ये कर रहे हैं, हम यूनियन की बात कर रहे हैं, हम भी हम फर्द वाहद की बात भी कर रहे हैं। ये देख ले, अभी हफीज सेंटर का नुकसान हुआ है, हम सब इकट्ठे हैं। हम नहीं मानते अभी सियासत और कोई पार्टी की डिस्कशन होनी चाहिए। वी आर ऑल टुगेदर। किसी की बात पे नहीं जाना, आप खुद एक राउंड लगा लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। ये कह रहे हैं सारे काम हम यही तो कह रहे हैं कि व्हाट्सएप पे करने वाले ये काम नहीं है, करवाने वाले हैं। आपने इलेक्ट्रिशियन का काम कराना है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर से काम करवाएं, प्रॉपर वो करके आपको दे। अगर सोलर लगाने तो इंजीनियर से काम करवाएं। ठीक है ना, ये थोड़ी है कि व्हाट्सएप खुद करने बैठ गए ना। सर वो कहते हैं व्हाट्सएप सारे काम क्यों करते हैं खुद? भाई मेरी बात सुनिए, काम करना है, जिसको मैंडेट दिया उसी ने काम करना है। सर व्हाट्सएप वो टीम के साथ बैठ के काम करते हैं ताकि उनको तसल्ली हो। करते हैं, वो खुद भी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। नहीं सर, मुझे ये बताएं, एक बंदा आप न्यूट्रल होके ये भाई से पूछें कि हफीज सेंटर में सबसे ज्यादा काम किसने करवाया? ये भाई से पूछें। किसने करवाया? अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के अल्लाह को अब चुप कर जाए, चुप कर जाए। हफीज सेंटर में सबसे ज्यादा काम खिदमत ग्रुप ने दुकानें खरीदी हैं। इस प्लाजा में आग इस प्लाजे में खरीदी है, कोने में मार्कों को निकाल के दुकानें खरीदी हैं इन्होंने। सबसे ज्यादा काम ये किया है इन्होंने इस प्लाजे की 2-2 करोड़ वाली मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, एक मिनट। लीडर 15,000 का काम 40,000 रुपये कह के निकाला गया है। काम किसने कराया? ये सारे इंतजार फैला रहे हैं, इनको छोड़ दें। हाँ जी, आप ठीक हो, हमारी बात मेरी बात सुनो। देखिए, लीडर होता है जो लीड करता है, ये नहीं कि खुद वो चीजें उठा के पेशकश करके लगा जाए। ये चीजें लीडर साथ मिलके काम करते हैं। लीडर हमेशा लीडर की वजह से उस लीडर ने प्लाजा भी खोला था, उस लीडर ने प्लाजा भी खोल के दिया था। ये हमारे सदर साहब ने अभी एक टीवी इंटरव्यू पे कहा कि 1 रुपए का नुकसान नहीं हुआ। जो बाइक जली है, दुकानों में आग नहीं लगी, दुकानों में पूरे प्लाजे की एक साइड की वायरिंग जल गई है, पूरे प्लाजे की वायरिंग पूरे प्लाजे की वायरिंग जल गई है। और ये कह रहे हैं कि हमने सिस्टम बनाया है, आप अभी इनके साथ चले जाएं।
ये ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर सारा देख लें, इनका आपको सिस्टम सारा वाज़ेह हो जाएगा। ये खुद ही नंगे हो जाएंगे, ये जितने भी ऊपर से, ठीक है। आप प्रॉपर किसी से काम करवाएं, 24 घंटे काम करवाएं। आप बताएं, आप करेंगे ये गलत बात। सुबह बारिश हुई थी, आपने देखा मेन बुलीवार्ड पे इतना पानी टांगों जितना खड़ा हुआ था। भाई एक सेकंड, आपके बंदे की राय ले रहा हूँ। बंदे की नहीं बात, पानी खड़ा हुआ था मेन बुलीवार्ड पे इतना, जिसमें आपकी आधी टांगे डूब जाएं, ठीक है ना। ठीक है। सीवरेज सिस्टम का निजाम बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने ये कजाफी स्टेडियम में देखा, इन्होंने सारा सीवरेज सिस्टम नया डाला है, बट इस एरिया में मेन बुलीवार्ड पे पानी खड़ा रहता है, इधर सारा बेसमेंट के अंदर पानी चला गया, उसकी वजह से बोर्ड के साथ टच हुआ और इलेक्ट्रिक शॉर्ट हुए, ठीक है ना। मेरी बात, सिर्फ गवर्नमेंट का भी इसमें कसूर है, ठीक है ना। गवर्नमेंट का भी कसूर है। सीवरेज सिस्टम इधर बिल्कुल ठीक नहीं है इस एरिया में। उन्होंने सिर्फ कजाफी में नए पाइप डाले, इधर नहीं डाले, इधर पानी खड़ा रहता है। आप सुबह जब बारिश, वो पानी को लेके भाई पानी की वजह से आग लगी है। पानी की वजह से कहाँ से लगी है? ऊपर से आया, नीचे से ऊपर से आया। पानी की वजह से आग लगी है। पहली बारिश से नीचे पानी खड़ा है, यूनियन के कैमरेज ऑन है, उनके जाके आप डाटा इनके पास पड़ा है। पिछले 5-7 दिन से बारिशें शुरू हुई हैं, इन्होंने वहाँ पे पानी को नहीं देखा। एक सवाल का जवाब जी, आज आग जब लगी, रेस्क्यू 112 कितनी देर में आई? ये इंतजाम रेस्क्यू 1122 बाद में ही आया है, उससे पहले लोगों ने अपनी मदद आपके तहत, फायर ब्रिगेड बाद में आया, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत, फायर एक्सटिंग्विशर थे, काम हो रहा था, जैसे वाइल वो हो रहा था और फिर फायर आया। देखें जी, बात ये है, ये लोग लड़ते हैं हमारे साथ। मैं एक ताजर हूँ कि जब नीचे पानी आ जाता है, इनसे बोला जाता है अभी आप गाड़ी कहीं और लगा दें, यही लोग लड़ते हैं हमारे साथ, बदतमीजी करते हैं कि नहीं हमें नीचे जाना चाहिए। पहली बात देखें, यहाँ पर ये बात होगी, पिछली बार जब सानिया हुआ था ना, पिछली बार हमारे पास ये वाली इक्विपमेंट्स, हमारे पास ये चीजें नहीं थी। आज अल्लाह के फजलो करम से, देखिए अल्लाह के फजल से, यहाँ पे कोई सियासत नहीं है, मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ। देखें बात ये है, यहाँ पर हमारा ड्रेन सिस्टम था तो हमने ये सारी चीजों को मैनेज किया, ये हमने खुद किया है। उसके बाद रेस्क्यू 1122 आई है और उसके बाद फौरन हो गई। ये आधे घंटे का मामला है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है, अपनी दुकान चमकाने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। इनको ये चाहिए, देखें गलती कुताई हर किसी से होती है भाई, कोई फरिश्ता नहीं है। हमने पहले से ये चीजें ठीक की हैं, पहले की निस्बत। जो मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं ना कि हमने गाड़ियों को मना करते ना जाएं, आप वर्किंग डे पे क्यों काम कर रहे होते हैं? छुट्टी वाले दिन काम करवा लेते, अगर आपको पता तो था ये सारा कुछ, इतवार वाले दिन करवाएं, या जो छुट्टी आई है या आपको पता होना चाहिए ना बारिश आने वाली है तो उसका इंतजाम करके रखना चाहिए था। ये क्या कहना है, आफत सर पे आके गिर पड़ी और बाद में अफसोस करना शुरू हो गए, खुद तो कुछ इनका है ही नहीं। ये इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इस चीज पे काम नहीं किया इन्होंने, कि नाम लेते हैं यार, फिर आप इनसे बात कर लें, ये इनसे बात कर लें, ये जो डिफेंड कर रहे हैं। भाई मैं आपको जो बोलते हैं मैं उन्हें नहीं बोलने देता। इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं कि क्या नाम लेते हैं, भट्ट साहब ने बहुत अच्छा निजाम बनाया है। आग लगी, ठीक है, ये नहीं इन्होंने काम किया कि आग लगेगी ना, ठीक है। देखें ये कह रहे हैं कि डीपी नीचे लगी हुई थी, पानी यहाँ तक पानी आ गया, ठीक है, वहां से लोग गुजर के जाते हैं, कोई जानी नुकसान भी हो सकता था। बाद में ये क्या किस चीज के ऊपर बयान देते जी, ठीक है। मेरी बात सुने, ये पता क्या समझ रहे हैं कि हम ना इस पे सियासत कर रहे हैं। यूनियन ने यहाँ पे सिलेंडर का अच्छा एहतमाम था, मैंने खुद सारी आग बुझाई है, ये ना खुद ही किसी चीज की हसद में है, हम ऐसी बात नहीं कर रहे। नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, हमने सिलेंडर यूज किए, हमने आग बुझाई, माशाल्लाह। ये इनको भी देख लें और हमारी हालत भी देख लें, आपको पता लग जाएगा कि किन लोगों ने कितना का काम किया। अपना घर है, आपकी अपनी दुकानें, आप लोगों ने नहीं बुझानी। इससे तो ये खुद ही अपने भट्ट साहब, मैं तो यूनियन की बात कर रहा हूँ, भट्ट साहब की, ये बेचारे देख लो उनको, ठीक है ना। यूनियन के सिलेंडर थे, हमने आग बुझाई, ये अच्छी बात है, लेकिन बात ये है, कहते कि मसले का हल होना चाहिए। ये नहीं है कि आपका पूरे 5 मिनट दूंगा, आपको बीमारी है, उस बीमारी को खत्म होना चाहिए, ना कि उसकी दवाइयाँ रखनी चाहिए कि जब होगी अटैक करेगी फिर हम आपको टैबलेट देके ठीक सेहतमंद कर देंगे, ठीक है ना। हमारा सिंपल सा है कि यहाँ पे वायरिंग सिस्टम जो है ना वो फिल फोर उसको बेहतरीन करना चाहिए। अब देखें हमारे इर्द गिर्द कितने बड़े प्लाजे हैं, ये प्लाजे नहीं आ रहे, ओपोनेंट हैं,
ठीक है। इनके साथ फ्यूचर में जाके हमारा कंपटीशन होना है। सही कह रहे हैं, दुरुस्त हमारा कह रहे हैं। कस्टमर उधर मूव होना है। कस्टमर कहाँ जाता है? जहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज हो। तो हम नहीं चाहते कि हमारे घर से कस्टमर किसी और घर जाए, ठीक है। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ ये, अगर कुछ समझ रहे हैं ना, इस तरह हमारा ये नहीं है। हम ये चाहते हैं प्लाजे की बेहतरी हो, जो कमियां हैं उनको फिलफोर। सर ये छोटी सी डिमांड, प्लाजे की बेहतरी की जाए, कमियों को कम प्लाजे किया की जाए। बेहतरी के लिए 1 वीक पहले इधर रेस्क्यू टीम, उनके सारे ऑफिसर आए, उन्होंने हमारे सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को और यूनियन मेंबर्स को ट्रेनिंग दी कि फायर को कैसे बुझाना है। देन उन्होंने वेरीफाई किया, उन्होंने कहा आपके प्लाजे में सारे हालात कंप्लीट हैं। लाइक अभी भी उन्होंने यही बोला, इस बात पे उन्होंने अप्रिशिएट किया क्योंकि ये सारे ऑलरेडी ट्रेन थे इस बारे में। 1 वीक पहले मेरे पास वीडियो पड़ी है, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ इस बात का, ठीक है। ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग पे वर्किंग जारी है। 4th फ्लोर से ऊपर से सोलर लगने के बाद सारी इलेक्ट्रिसिटी पे काम जारी, 3rd फ्लोर तक आ चुका है। अभी 2nd, 1st और ग्राउंड इनका काम रहता है, बेसमेंट का भी। अच्छा, थोड़ी सी और सब, ये कितने दिन बंद रहेगा या आजकल में खुल जाएगा? ये नुकसान कौन, ये कितने दिन बंद रहेगा? नुकसान की भरपाई कौन करेगा? इंशाल्लाह मैं क्या किसी का दिल तो नहीं करता अपना कारोबार बंद करके तो सियासत करे या बट साहब को मुतनाज़ा बनाए। हमारा दिल करता है कि हम कारोबार बंद कर दें, पैसे छोड़ दें या अपने बच्चों का रिस्क छोड़ दें, हम बट साहब को जो है ना मुतनाज़ा बनाते रहें। हम इस बात का ये भाई जवाब दे दें हमें। आपका कारोबार अगर बंद होता है तो आप अपने एक्सपेंडिचर कैसे मीट करेंगे? सर हम ये तो समझ खुद नहीं आ रही, मुझे तो अभी से नजर आ रही है। मुझे कम से कम हफ्ता 10 दिन तो गए ये, तो मैं कहाँ से लाऊंगा, क्या करूँगा मैं? 10 दिन कह रहे, मैं कहता हूँ ये भी बड़े ज्यादा है। यहाँ पे जितने रेंट है ना भाईजान, एक दिन का रेंट ना, यहाँ पे ऐसी दुकानें है, एक दिन का रेंट 20-20 हज़ार रुपया पर डे पड़ता है, एक दिन का। हाँ जी, एक्सपेंस मिला के। अगर 10 दिन वो कौन, मतलब वो किस तरह से आप उसको डिफेंड करेंगे? आप बताएं ना, किस तरह से डिफेंड करेंगे इन चीजों को? अगर आप ये देखें, नीचे आग लगने के बावजूद यहाँ जो यूनियन की टीम है, जो भट्ट साहब की टीम है, वो मुझे महसूस हो रहा है वो लड़ाई झगड़े की तरफ जा रही है। और हमारे कैमरामैन साहब से भी उन्होंने काफ़ी बदतमीज़ी की। हमने दूसरी तरफ इस बदइंतज़ामी को, बदनज़मी को रोकने के लिए मैं अपनी टीम के साथ बाहर भी आ गया। लेकिन ये देखें, इससे ज़्यादा अल्लाह ताला की आजमाइश क्या होगी कि आज आग लगने के बावजूद वो आपस में लड़ रहे हैं, गुत्था हुए हुए हैं। नुकसान भी इनका है, ये सेंटर भी इनका है। और बदकिस्मती से जो यहाँ पर वर्किंग क्लास है, उनकी मोटर बाइक्स जली हैं और गाड़ियाँ जली हैं और ये बंद हो गया इस वक्त हफीज़ सेंटर। लेकिन हमारे यहाँ पॉलिटिक्स इतनी तगड़ी हो चुकी है, इतनी शदीद हो चुकी है कि हमें धक्के पड़े हैं। यकीन करें, मेरे कैमरामैन को धक्के पड़े हैं, उसे नीचे नहीं जाने दिया गया। उसने जब कवरेज की फुटेजेस बनाई कि यहाँ की जो इंतज़ामिया है उनकी मिसमैनेजमेंट ना एक्सपोज हो जाए, तो उन्होंने हमारे साथ भी बदतमीज़ी की। बाहर इसलिए आया हूँ कि मैं यहाँ पर कोई हुल्लड़बाजी नहीं चाह रहा था, वरना आपको पता है मीडिया की एक कोशिश होती है, अनफॉर्चुनेटली एक जो येलो जर्नलिज़म है कि हम लोग मैक्सिमम लड़ाई झगड़ा दिखाएं, हम आवाम को लड़ता दिखाएं। और हमने उसी वक्त बाहर आए हैं। अभी जो असल चैलेंजेस हैं वो हैं, यहाँ 20-20 हज़ार रुपया पर डे किराया है। अगर तमाम एक्सपेंडिचर को हम मिला लें तो 20,000 रुपया किराया है। आज सारा प्लाज़ा बंद है, ठीक है। ये दुकानदार कब दुकान खोलेंगे, कैसे अपने एक्सपेंडिचर मीट करेंगे? जिनकी मोटर बाइक्स जल गई हैं, जो यहाँ पे लेबर क्लास थी, वो कैसे मोटर बाइक दोबारा अफोर्ड करेगी या उसको कैसे से रीसेट करवाएगी? जिनकी गाड़ियाँ जली हैं वो कैसे अपनी गाड़ियों को बेहतर करवाएंगे? और सबसे बढ़कर यहाँ की जो पॉलिटिक्स है, मुझे यहाँ
किसी भी ग्रुप से, मैं ज़िंदगी में आज दूसरी या तीसरी मरतबा, मेरा खुदा जानता है, मैं यहाँ पे आया हूँ, ना मुझे किसी ग्रुप से कोई सरोकार है, ना मुझे कोई ग्रज है, लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आग लगने के बावजूद एक ग्रुप जो था वो भट्ट साहब को डिफेंड कर रहा था और दूसरा ग्रुप जो था वो ओबियसली इनकी जो आग लगी है वो उसकी मुर्द इल्ज़ाम भट्ट साहब को ठहरा रहा था। लेकिन ये नहीं सोचा जा रहा था कि इस चीज़ का सलूशन क्या है। अब वो देखें मुख्तलिफ सदूर आ रहे हैं और विज़िट हो रहे हैं, टूर हो रहे हैं। ये सदूर आएंगे और अपनी सक्सेस को भी शेयर करेंगे, जी हमने अल्लाह का शुक्र है आग नहीं लगने दी, अच्छी बात है, कोई जानी ज़िया नहीं हुआ। लेकिन जिनकी दुकानें बंद हुई हैं, जिनके घर जो हैं चलते ही डेली बेसिस के एक्सपेंडिचर पे हैं, वो क्या करेंगे? जिन्होंने घरों में अद्वियात लेकर जानी हैं वो क्या करेंगे? जिन्होंने किराए देने हैं वो क्या करेंगे? जिन्होंने बच्चों की फ़ीसें जमा करानी है वो क्या करेंगे? जिन्होंने बिजली के बिल जमा कराने हैं वो क्या करेंगे? जिन्होंने गैस के बिल, जिन्होंने ज़िंदगी के जो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, अननोन चैलेंजेस टू नॉन चैलेंजेस, एकदम उन पर एक्सपेंडिचर पड़ जाता है, वो क्या करेंगे? ये है असल सवाल। और हफीज़ सेंटर जो लाहौर की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, बिलखुसूस मोबाइल को लेके, जदीद टैब्स को लेके और LEDs, पता नहीं क्या कुछ यहाँ पे इतनी नई चीज़ें आ गई हैं कि एक आम लाहौर का वासी नहीं बल्कि पंजाब का शहरी वो भी कोशिश करता है कि अगर उससे कोई एक्सपेंसिव या जदीद सॉफ्टवेयर या जदीद में वो मोबाइल लेना है, टैब लेना है, कुछ भी लेना है, LED लेनी है, तो वो हफीज़ सेंटर का रुख करता है। लेकिन हफीज़ सेंटर गुज़िश्ता कई सालों से इसी कश्मकश में मगन है कि आग लगी आग बुझी, आग लगी आग बुझी। भट्ट साहब ने ये कर दिया, भट्ट साहब बड़े अच्छे हैं, भट्ट साहब नहीं अच्छे। तो जब इस तरह का मामला चलेगा तो अनफॉर्चुनेटली फिर बरकत क्या आएगी? और याद रखें, जब घर में यूनिटी ना हो, ये घर है यहाँ के ताजरों के लिए, आप इसको एज ए दुकान ना लें, आप इसको एज ए बिज़नेस पॉइंट ना लें, ये बेसिकली उनके लिए घर है। जब इस घर में यूनिटी नहीं होगी, आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ या एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के वो जो कमी पेशियाँ उसको एक्सपोज करनी चाहिए। वैसे बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरा ये मानना है कि आग लगनी ही नहीं चाहिए। अगर आग लगती है तो इंतज़ामिया ज़िम्मेदार होती है। इंतज़ामिया की हद्दुल इम्कान ये कोशिश होनी चाहिए, 100% ये कोशिश होनी चाहिए कि आग क्यों लगे। अब वहाँ पर आप ये देखें, अल्लाह का शुक्र है लड़ाई झगड़ा तो रुक गया, लेकिन कुछ ताजरों के सदूर आए हैं, मार्केट के करता धरता आए हैं, वो अब वहाँ पे मीडिया के सामने अपना मुद्दा रख रहे हैं। अच्छी बात है, और ये बता रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, मगर आई बिलीव कि हफीज़ सेंटर पे आग नहीं लगनी चाहिए। क्यों लगती है? अगर लगती है तो ये शेयर नेग्लिजेंस है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। नेग्लिजेंस जो है उसको मेरा ख्याल है जिसके एंड पे भी हुई है वो डिज़र्व नहीं करता कि वो हफीज़ सेंटर की जो कम्युनिटी है, चाहे यहाँ की ओपोजिशन है, ग्रुप A है, ग्रुप B है, कोई भी है, फिर वो ये डिज़र्व नहीं करता कि वो इन लोगों का लीडर बने। तो अफसोस ये है कि भाईजान आग लग चुकी है। अच्छा, मैं अब आपको थोड़े से हफीज़ सेंटर्स के ना फीचर्स बताता हूँ। बेसिकली इसकी 1 2 3 4 5 मंजिलें हैं, एक बेसमेंट है, बल्कि बेसमेंट के नीचे भी जो पार्किंग है वो है। और आप इसको देखें कि यहाँ पर आए रोज़, बल्कि कोरोना के दिनों में भी जो मार्केट सबसे ज़्यादा मैंने जिसको ऑपरेशनल देखा, मैंने देखा जहाँ कस्टमर आए रोज़ आ रहा है, वो भी हफीज़ सेंटर था। ये नीचे की फुटेजेस हैं जहाँ बेसिकली आतिशज़दगी हुई है। अच्छा, यहाँ पे मोटर बाइक्स भी जली पड़ी हैं, ठीक है, गाड़ियाँ भी अफेक्ट हुई हैं, बिलखुसूस मैं मोटर बाइक्स की बात कर रहा हूँ। और यहाँ का जो वायरिंग सिस्टम है ना, वो इंतहाई डिसफंक्शनल लग रहा है। तारें जो हैं उनकी ऊंचाई अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है कि इंसान इजीली उस तक अप्रोच कर सकता है, उसको टच कर सकता है, गुजरते हुए उसके साथ छेड़खानी कर सकता है। मैं तमसीलन ये बात कर रहा हूँ। तो जब पहले भी यहाँ पर आग लगी थी तो क्या वजह है कि यहाँ के वायरिंग सिस्टम को इस तरह लावारस छोड़ा गया? ये एक सवालिया निशान है। लेकिन मेरे यहाँ ना कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट है ना कोई इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है। मेरी तो दुआ है कि जो ताजर भी रिस्क के लिए यहाँ पे है, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े उसके रिस्क के हलाल को वाफर मिकदार में उसको अता फरमाए। लेकिन अगर इस तरह की इंतज़ामी नाअहली होगी, मिसमैनेजमेंट होगी, तो आम आदमी, आम दुकानदार सफ़र करेगा।
और यहाँ मैं बार बार कह रहा हूँ, जहाँ मुझे जिस चीज़ का अफसोस है कि हमारे कैमरामैन साहब को ज़दोकोब किया गया, उनको मज़ीद कवरेज नहीं नीचे करनी दी गई। शायद उसकी वजह एक ये भी थी कि आप जूं डिग आउट करते हैं रीज़न्स को, तो फिर जो इंतज़ामिया होती है वो एक्सपोज हो जाती है। तो आज इस दौर में कौन चाहता है कि वो एक्सपोज हो? कोई भी अपने आप को एक्सपोज तो नहीं करना चाहता। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, 1 to 5 ये देखें व्यूअर्स, मैं आपको एक मोटर बाइक दिखा रहा हूँ। ये 1 to 5 है जो जल गई है, और ये भी इतनी पुरानी भी नहीं है। सर कब ली थी आपने ये 2023 में। ओह, ये कितना नुकसान हुआ होगा आपको? नुकसान तो सर आपके सामने लाख सवा लाख का तो हो गया नुकसान तकरीबन। तो आपकी मोटर बाइक इधर खड़ी थी, नीचे बेसमेंट में? नीचे बेसमेंट में थी। आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे आया था, वर्कर हूँ। अच्छा, देखें कुछ हादसे होते हैं जो नेचर की तरफ से होते हैं, कुछ हादसे होते हैं जिनमें नेचर का तो रोल होता है, लेकिन अगर इंसानी गफलत ना हो तो वो हादसे या उनका नुकसान मिटिगेट किया जा सकता है या नुकसान से बचा जा सकता है। नुकसान आज से 2-3 साल पहले भी हुआ था ऐसे ही, तब भी ऐसे ही कुछ नहीं बचा था, सब कुछ राख हो गया था। तो इनको चाहिए था, इनको पहले से ज़्यादा केयर करते, फिर वैसे ही निज़ाम है उनका पुराना। क्या वजह केयर क्यों नहीं की जा रही है? बस अल्लाह जाने, यूनियन का इसमें है। तो अब ये जो प्लाजा बंद हुआ है, तो आप फिर? प्लाजा बंद हुआ है तो हम भागे आए हैं नीचे। बेसमेंट से शुरू होकर 2nd फ्लोर तक गई है आग, समझ ही नहीं लगी। सारा कुछ 1-2 मिनट में हुआ सब कुछ। ये कितने बजे का टाइम था? ये तकरीबन 12:30 पौने। उस वक्त तो बारिश हो रही थी लाहौर? उस वक्त हो रही थी बारिश। ठीक है जी। तो आप लोगों को आग लग गई है? आप लोगों को आग लग गई है, उसके बाद हम नीचे भाग गए हैं। ठीक है। फिर नीचे नहीं जाने दे रहे थे, हम बोला उनको बाइक हमारी नीचे, गाड़ियाँ नीचे, तो बोले कि नहीं जाना नीचे, इधर खड़ा ही रखा है हमने। अच्छा, आपको नीचे नहीं जाने दिया? नहीं दिया। तो फिर ये आप कब, जब आग बुझी तब आप लेने गए? जी, अभी लेकर आए, ये 5 मिनट पहले नीचे से लेकर आए। चले, अल्लाह का शुक्र करें पेट्रोल होने के बावजूद गाड़ी ब्लास्ट नहीं जी, हुई। ऐसा ही है। मोटर बाइक नुकसान तो बस हुआ है ना, अब क्या करें। जी ब्रदर, आपका क्या नुकसान हुआ? हमारी तो मोटरसाइकिल ही जल गई है पूरी, सारी की सारी? पूरी की पूरी, चेसी के अलावा कुछ नहीं बचा उसके अंदर। नीचे खड़ी हुई है अभी भी नीचे खड़ी? नीचे खड़ी रहेगी वो। आपका कितना लॉस हुआ है? मेरा तो समझ लें कि पूरा होंडा ही खत्म हो गया एक तरह का, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। आप समझ लें कि चेसी के अलावा कुछ नहीं है मोटरसाइकिल के अंदर। 1 to 5 है। आप यहाँ दुकानदार हैं? मैं वर्कर हूँ, वर्कर ही ख़त्म होता है, बाकी दुकानदार नहीं हट जाता। अच्छा ब्रदर, वो तो कह रहे हैं कि इंतज़ामिया बड़ा अच्छा काम कर रही है, हमने बचा लिया सब कुछ, कोई नुकसान है सच नहीं होने दिया। जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, चले शुक्र है, लेकिन माली नुकसान जो हुआ वही आवाम को भारी पड़ेगा। तो आपको कंपनसेट किया जाएगा? पता नहीं, अभी तो देखेंगे, आज लगी, अब जब बाहर कल बात होगी या जब भी बात होगी जब पता लगेगा क्या होगा। ज़्यादा कुछ भी नहीं बोला। नई मोटर बाइक लेने के हैं पैसे आपके पास? नई मोटरसाइकिल पुरानी नहीं लेने के काबिल, तो इस टाइम नई कहाँ से लेंगे। कितनी सैलरी आपकी? मेरी तो 30,000 सैलरी है। और आपकी दुकान भी अब बंद है जहाँ आप काम करते हैं? बिल्कुल। तो ये 5-7 दिन अगर दुकान खुदा न खास्ता दुकानें बंद रही, बस फिर वल्ला चलाएगा जैसे भी चलाना। हम तो अब बैठे हुए हैं ना, आपके सामने रोड पे खड़े हुए। तो आज आप घर कैसे जाएंगे? आप घर देखते हैं ऊपर, या भाई छोड़ कर आएगा। मोटर बाइक इस काबिल है कि उसको सही कराया जाए या ख़त्म ही हो गई? बिल्कुल ख़त्म हो गई, 0 हो गई है मोटर। टायर टूर सारे जल गए हैं, टंकी जल गई है, टापे जल गए, सीट ख़त्म हो गई है। इनके चेसी के अलावा कुछ नहीं बचा उसके अंदर। कौन सा मॉडल था? मेरा 18। कितने की आपको पड़ी थी? मुझे तो, मैंने तो बस ले ली थी, बस अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब जब यूनियन बात करेगी, यूनियन इंशाल्लाह करके देगी, उम्मीद तो है यूनियन से। मैं यहाँ यूनियन जो उनको जो लीड कर रहे हैं, यहाँ के जो सदर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी मदद आपके तहत जो यहाँ मुखय्यर हजरात हैं, जो इस मार्केट में अल्लाह ताला ने जिनको साहिब सरवत बनाया, एटलीस्ट जो वर्किंग क्लास है जिनकी मोटर बाइक्स जल गई, वो भाई कह रहे सिर्फ चेसी नंबर बचा, बाकी सब कुछ उड़ गया, इंजन उड़ गया, उसकी सीट उड़ गई, लाइट्स उड़ गई, टायर जल गए, हर चीज़ जल गई। तो बात फिर वही है कि ऐसे लोगों को कम से कम ज़रूर सपोर्ट किया जाए, ताकि वो बेचारे जो हैं कल को
अपने जो बिजली और गैस के बिल ही इतने बड़े बड़े हैं, हाथी जितने तो बिल आते हैं। यकीन करें ऐसे होता है जैसे हिरन पर आपने हाथी का बोझ डाल दिया हो। मैं मायूसी नहीं फैला रहा, लेकिन अगर गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं। तो जो आज इस वक्त गैस और बिजली के बिलों में जो लोग अपनी ज़िंदगियाँ सर्व कर रहे हैं, सारा दिन उसी के लिए कमाते हैं, तो मेरा ख्याल है उनको फिर यहाँ जो ताजर इंतज़ामिया हैं, जो यहाँ वोट्स लेकर मुंतखब होती हैं, क्योंकि वर्कर क्लास जो वर्किंग क्लास है वो उन्हीं की सपोर्ट है, वो उन्हीं की बैकबोन है। आपका वर्कर अगर आपकी दुकान में है, आपका वर्कर अगर आपकी ख़रीदारी में, सेल परचेज़ में, खाते बनाने में, दुकान खोलने में, बंद करने में, आपके ग्राहक को सेटिस्फाई करने में, आपके क्लाइंट को आपकी प्रोडक्ट्स बेचने में अगर उसका इम्पोर्टेंट रोल है, तो उस पर अगर मुश्किल आती है और बिलखुसूस अदारे के अंदर ही आती है, सेंटर के अंदर ही आती है, तो आपका काम है उनकी मदद करना। आप उनको ऐसे लावारिस नहीं छोड़ सकते। तो बस, और आइंदा के लिए मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो किया जाए। लेस्को की जो टीम है, जो उनके एक्सपर्ट हैं, उनको बल्कि मदऊ किया जाए, जिनकी फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है, कि किस तरह इस अदारे को हम या इस सेंटर को हम फायर फ्री बना सकते हैं। रेस्क्यू 1122 के जो स्पेशलिस्ट हैं उनको भी बुलाया जाए। जो यहाँ पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, जो इंजीनियर्स हैं, जो बिल्डिंग मेकर्स हैं, वो सारी चीज़ें जब बिल्डिंग्स बनाते हैं वो हर चीज़ का उनके पास एक प्लान होता है बाकायदा। मेरा ख्याल है हफीज़ सेंटर को एक ओवरहालिंग की ज़रूरत है। एक अपना तगड़े किस्म का नया जो है ना प्लान बनाने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ का ताजर हमेशा इस खौफ में ना रहें, यहाँ का वर्कर हमेशा इस खौफ में ना रहे कि हुन आगे लगी, हुन दुकान बंद, हुन मोटरसाइकिल जल गई। इनको आप सिक्योरिटी देंगे, इनको आप सेफ्टी देंगे, तो अल्टीमेटली आप ही को फ़ायदा है। अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े हम सबके लिए सानिया पैदा करे। और मैं ये अप्रिशिएट करता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, दुकानों का माल बच गया, लेकिन वर्किंग क्लास की जो मोटर बाइक हैं और जो लोगों की गाड़ियाँ वो ज़रूर इफ़ेक्ट हुई हैं। अब दुकानें बंद भी हैं, उसमें भी लोगों के डेली एक्सपेंडिचर जो हैं उनको मीट करने में उन्हें मसला होगा। अल्लाह ताला उनके लिए सानिया करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।